तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है, और हमारे चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कक्षा 9 का जो गणित है उसका जो प्रश्नावली 1.1 है उसको पूरा बढ़िया से एकदम डिटेल में हल करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू का है 0 है। तो हमको ये बताना है कि जो शून्य है वो एक परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको परिमेय संख्या जानना होगा। तो चलिए इसको लगाते हैं। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि जो 0 होता है वो परिमेय संख्या होता है कि नहीं होता है। तो चलिए ना बताते हैं, क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या को पढ़ लेते हैं ना। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है मेरे भाई? वह संख्या, वह संख्या जिसे हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यों इज नॉट इक्वल टू 0 हो। p बटे क्यों का मतलब होता है बटे में। अगर कोई भी संख्या आप बटे में लिखोगे तो उसको हम लोग कहेंगे परिमेय संख्या। और क्यों इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि जब हम बटे में संख्या लिखेंगे तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। लेकिन क्यों इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उससे परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 2/3, 4/7, 5/3, ये सब परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हमने बटे में लिखा है। तो जो भी संख्या आप बटे में लिखोगे उसको परिमेय संख्या। और देखो, अगर मैं लिखूंगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ऐसे जाता रहेगा, 7, 8, 9, 10, तो ये सब परिमेय संख्या है कि नहीं? तो आप कहोगे ये तो बटे में नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकता। लेकिन ये सब परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इन सभी के नीचे भाई एक हम मान सकते हैं। तो जब हम एक मानेंगे तो ये p बटे क्यों के रूप का हो जाएगा। p बटे क्यों का रूप का मतलब समझ लो ना। जैसे मैंने लिखा 2/3, तो 2/3 में जो p है और जो क्यों है, ये p बराबर 2 हो जाएगा, क्यों बराबर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब होता है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी परिमेय संख्या है क्योंकि उसके नीचे एक हम मान सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 0 परिमेय संख्या है, उसको हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो यही हमारा पहला क्वेश्चन था। तो लिख लो पहला क्वेश्चन। लिखोगे 0 एक परिमेय संख्या है कि नहीं पूछा था, लिखोगे हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसे हम p बटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना ही आपको लिखना था पहले क्वेश्चन में। तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमको 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो चलो भाई निकाल लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं थोड़ा सा साइड में और आपको बताते हैं ना। इसको हटा लें, हाँ हटा लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बोला है कि 3 और 4 के बीच
6 परिमेय संख्या, ये निकलना है ना। तो चलो, तो हमको देखना है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पर बोला है 6 परिमेय संख्या, तो जितना भी आपको परिमेय संख्या बोलेगा निकालने के लिए उसमें एक बढ़ाओगे। जैसे यहाँ पर बोला है 6, तो 6 में एक बढ़ाओगे तो कितना आएगा 7। तो बस करना कुछ नहीं, 7 में इसी में ना गुणा कर देना है, ऊपर और नीचे दोनों, और इसमें भी 7 का ऊपर नीचे गुणा। ठीक है, तो 7 का हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो अब हम गुणा कर देंगे, 3 का 7 में करेंगे 21 और नीचे 7 रहेगा। उसके बाद 7 का 4 में करेंगे 28 और नीचे 7 रहेगा। इसके बीच का आप जितना संख्या है ना लिख दो। 21 के बाद मेरे भाई 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद कितना आ जाएगा 26/7, उसके बाद एक आएगा 27/7। तो देखो 6 पर में संख्या मिला कि नहीं, देखो 1 2 3 4 5 6, यही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके बीच का जो हमको संख्या यही मिला है उसको हम लिख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 22/7, उसके बाद 23/7, उसके बाद 24/7, उसके बाद 25/7, उसके बाद 26/7, उसके बाद 27/7 आंसर। समझ में आई बात। मतलब हमको क्या करना है कि 3 और 4 के बीच में अगर हमको 6 परिमेय संख्या निकालना होगा तो 6 में एक बढ़ाएंगे, कितना आएगा 7। 7 का ऊपर नीचे गुणा करके लिख देंगे, फिर उसके बीच का जितना भी संख्या रहेगा उसको लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। अगला क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या, इसी प्रकार का सेम क्वेश्चन, चलो लगाते हैं। इसी जगह लगा दे, नहीं पलट देते हैं ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके बीच में हमको कितना परिमेय संख्या ज्ञात करना है 5। तो 5 में हम क्या करेंगे भाई, एक बढ़ाएंगे और उसी का ऊपर नीचे गुणा करना है हमको, ये हमको पता है। तो 5 में एक बढ़ाओगे तो आएगा 6, तो 6 का ऊपर गुणा 6 का नीचे भी गुणा सेम। फिर 4/5 में भी 6 का ऊपर गुणा और 6 का नीचे गुणा। अब गुणा कर लो, 3 का 6 में 18, अब 6 पंजे कितना हो जाएगा 30, उसके बाद 6 चौक का 24 और 6 पंजे कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 18 के बाद आएगा 19/30, उसके बाद 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद 23/30। तो 5 मिल गया ना इसके इसके बीच में, देखो 1 2 3 4 5, यही पांचों आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 19/30, उसके बाद हो जाएगा 20/30, उसके बाद 21/30, उसके बाद 22/30, उसके बाद कितना हो जाएगा 23/30 आंसर। मेरे भाई बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, आया होगा मेरे हिसाब से ना। तो इस क्वेश्चन को भी हमने बढ़िया से कर लिया। अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, सत्य असत्य बताना है और कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब कारण भी बताना है कि ये सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या है वो एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है कि असत्य बताना है। तो चलो बताता हूं मैं, इसको हटा दो, इसको भी हटा लो, कोनो काम का नहीं है अभी। तो हमको सबसे पहले इसमें क्या बताना है, क्वेश्चन नंबर चौथा है ना जी। हाँ, इसमें पहला क्वेश्चन, इसमें 2 नंबर का बात किया है। एक तो प्राकृतिक संख्या का बात किया है। तुम लोग बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बताओ प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाता रहेगा। उसके बाद दूसरा संख्या कौन था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या था मेरे भाई? पूर्ण संख्या क्या होती है? जो 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि कथन सत्य है कि असत्य। तो करना क्या होगा, आपको सिर्फ इतना दिख रहा है कि जितना ऊपर नंबर लिखा गया है वो सभी नंबर नीचे वाले में आपको मिलना चाहिए। तो आप देखोगे कि सर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे जाता रहेगा, नंबर मिला है। तो नीचे भी देखोगे अरे दो तो मैंने लिखा है नहीं, 2 लिख दो भाई। तो नीचे भी देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जितना ऊपर नंबर है उस सभी नंबर नीचे वाले में आपको मिल जाएगा। लेकिन इसमें 0 ज़्यादा है तो उससे मतलब नहीं है, खाली आपको इससे मतलब है कि ऊपर का पूरा पूरा नंबर नीचे वाले में आपको मिल जाए। तो ऊपर का पूरा पूरा नंबर नीचे में मिल जाएगा तो वो कथन आपका सत्य होगा। ऐसे ही लगाना है आपको ना। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये कथन हमारा सत्य है। कैसे? क्योंकि ऊपर का पूरा पूरा नंबर जब नीचे में मिल जाएगा तो हम कह देंगे कि जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है वो सभी एक क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। बस ये आंसर। ठीक है, तो लगाने का तरीका क्या है कि ऊपर का सभी नंबर नीचे वाले में मिलना चाहिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन में बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये हमको बताना है। चलो बताते हैं। तो सबसे पहले प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो सबसे पहले पूर्णांक संख्या लिखो। अब बताओ कि पूर्णांक संख्या क्या होती है? तो जिसमें प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आ जाए, जैसे -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे जाता रहेगा ये। ठीक है, और इधर भी जाता रहेगा। उसके बाद हाँ, उसके बाद बोला था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता रहेगा, ये पूर्ण संख्या होती है। अब आपको बताना है ये कथन सत्य है कि असत्य। तो आप क्या देखेंगे कि जितना ऊपर नंबर है वो सभी नंबर नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि 0 1 2 3 4 5 ये सभी नंबर तो मिल जाएंगे, लेकिन ये जो माइनस वाला नंबर है ये नीचे वाले में आपको नहीं मिल पाएगा। इसीलिए यह कथन भी हमारा असत्य होगा, सत्य नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई जितना भी ऊपर नंबर है वो सभी नंबर नीचे वाले में नहीं मिल रहा है, कुछ नंबर मिल रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। तो पूरा मिलना चाहिए, ये नहीं कि आधा मिल जाए आधा ना मिले, ऐसा नहीं। पूरा पूरा मिलेगा तभी कथन सत्य होगा। तो पूरा पूरा यहाँ पर नहीं मिला है, ठीक है, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा भी इसका देख लेते हैं। तीसरा बोला है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलो देख लेते हैं ये कथन सत्य है कि असत्य। तो हमको बताना है कि जितना भी परिमेय संख्या होता है वो पूर्ण संख्या होता है कि नहीं। तो लिखो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम बट्टे में लिख दें, 2/3 4/5 6/7, ये सब परिमेय संख्या होती हैं। 0 1 2 3 4 5 और ऐसे जाता रहेगा, ये सब भी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, और उसके बाद पूर्ण संख्या लिखना है ना जी। हाँ, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जाता रहेगा। ठीक है, तो हमको बताना है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि नहीं होती है। तो आप देखो ऊपर जितना नंबर दिया गया है वो नीचे वाले में मिल रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ये नंबर तो नीचे में मिल जाएगा, लेकिन ये जो बटे वाला नंबर है वो नीचे वाले में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब पूरा पूरा ऊपर का नंबर नीचे में नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये कथन भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य मेरे भाई। क्यों? क्योंकि जितना ऊपर नंबर लिखा गया है वो नीचे वाले में नहीं मिल रहा है, इसलिए यह कथन हमारा क्या हो जाएगा? असत्य। और इसी के साथ हमारा जो ये प्रश्नावली 1.1 था वो होता है द एंड। ठीक है,
तो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल सतीश स्टडी सेंटर, ठीक है मेरे भाई, सतीश स्टडी सेंटर को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।